युजर नेम आणि पासवर्ड सांगतो. S4 ERP मध्ये नाही पासवर्ड बोल काय? काय केलं त्यावेळेस नंतर मी केलं झालं हा झाला ना. मी काय करतो डबल क्लिक करत होतो ना म्हणून ते होत होतं मी क्लिक करून ते कॉपी करत नव्हतो म्हणून होत होतं तसं डबल क्लिक मध्ये चेंज होत नव्हतं आप बोलो, आप कुछ खाना हो. हाँ हो जाएगा तो आप इसमें जो आ रहा है ना उस तरह की छोटी जो टाइप की आ रहा है ना हाँ वो हाँ, मेरे में नहीं आ रहा सब नहीं आ रहा बड़ा अपने फोटो वगैरह था. डबल क्लिक किया मुझे ये रिलीज करना पड़ता है हाँ रिलीज करना काय रिलीज. आता तुम्ही काय म्हणता गावामध्ये? त्यांना डाऊट होते दोन काहीतरी त्यांचं आम्हाला ही सेल कंपनी नाही कोड होत वाटत नव्हतं. त्याचं कंपनी कोड ब्लॅक बॅक स्पेस होत नव्हतं जात होतं दुसरं त्याचं काहीतरी दुसरं आहे. त्याचं हे आता लक्षात नाही मला ये नाव. अपना ईयर और पीरियड का जो होता है ना हाँ वो सेल नहीं चल, हुआ क्या. वो हो गया नहीं होता हाँ और आप क्या बोल रहे हो क्या. ये ऊपर का जो आ रहा है मेन ऊपर से हो हाँ एक वो वाला मिनट. मेरे में नहीं आ रहा हाँ एक मिनट में आपका फोटो देख रहा हूँ. फिर ऐसा होगा शेयर का मतलब हाँ वो मेरे नहीं आ रहा थोड़ा नहीं आ रहा अगर ये एरो भी नहीं दिखता है क्या होगा सिंबल दिखता है नहीं कोई सिंबल नहीं है लैपटॉप है क्या. हाँ दिखाओ दिखाओ अभी देखते हैं. स्क्रीन में दिया है नहीं 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 वो उसका इसका इशू है. तुमच्या दोघांचं येतं ना असं बरोबर. त्याचा ह्याचा थीमचा इशू आहे. दाखव. मोबाइल भी साफ सुन हाँ और है हम हाँ हाँ और ना वाला एक्सपीरियंस है ये भी करो मैं दे दिया. हमारे वाले कौन सा महिना हुआ. ओके ये बरोबर आहे. नाही. हा सुन रहा जरूर था सुन रहा एक बार देखोगे क्या 8989 है मोबाइल में. चेयर चेयर ले लो यार. फैमिली में चेयर. 5 6 minutes here. तुम्हारा देखो.
इनका इश्यू करते हो कनेक्शन, उसके बाद ऑप्शन, उसके बाद ये कॉर्ड्स थीम में है ना, उसमें ऐसे भी स्टैंड ऐसे भी सिग्नेचर पिन करो, अप्लाई करो, ओके करो, ठीक है। और नया स्क्रीन एग्जाम्पल, इसमें एक का इशू था, हो जाएगा। देखो स्क्रीन बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट सेटिंग करके हाँ 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 टाकणार हाँ त्याच्यामध्ये म्हणजे स्टँडर्ड मध्ये तुम्ही इथलं तरी ते जसं कंपनीचे म्हणजे इन्फॉर्मेशन येतं सिलेक्ट करून म्हणजे आपल्याला ज्याच्यामध्ये काम आहे ना, जसं परचेसिंग स्टोरेज वन हम्म, डेटा सिक्युरिटी कार्ड ते हा ते आता माझं मटेरियल आहे ना ते ROH आहे, म्हणजे रॉ मटेरियल आहे. तर मग त्या मटेरियलला ते तेवढेच टॅब असतात. असं समजा मी फिनिशिंग घेतलं तर मला सेल्स वालं, अकाउंटिंग वालं हे टॅब पण घ्यावे लागतात. मग आता आम्ही प्रॅक्टिस करतो तेव्हा आम्ही नाही तेच घेणार, जे मी घेतलंय ना तेच घेणार, ठीक आहे. रिअल टाइम मध्ये तुम्हाला ज्यावेळी डिफरंट मटेरियल टाईप आहे ना त्यावेळी ते लोक सांगणार की कुठल्या म्हणजे समजा सेल्स व्यू घ्यायचं असेल, मग सेल्स व्यू साठी SD कन्सल्टंट असतो, ठीक आहे. मग ते सांगणार SD कन्सल्टंट मध्ये ही हा SD मध्ये ही फील्ड टाकायची. अकाउंटिंग टैब ही FI च्या अंडर येतं. सो अकाउंटिंग टैब वो FI के अंडर आता है, सो अकाउंटिंग टैब FI आपको बताएगा कि अकाउंटिंग टैब में उसमें ये डिटेल्स डालना है. आणि मग हे आपलं हॉटेलला आपण फिनिशिंग केलीच नव्हतं म्हणजे डायरेक्ट मटेरियल आपण थोडी स्टँडर्ड मटेरियल घेतलेलं नाही नाही क्रिएट केलेलं ना, स्टँडर्ड मटेरियल नाही घेतलं आपण, नॉर्मल एक मटेरियल क्रिएट केलं. पेस्ट कॉपी पेस्ट करून काहीतरी घेतलेलं ना त्यामुळे. नाही नाही कॉपी पेस्ट नाही घेतला आपण, प्रॉपर म्हणजे जे रिक्वायर्ड फील्ड आहे ना तेवढं टाकून मटेरियल क्रिएट केलं, सेव्ह केलेलं. अच्छा मग इथे दिसेल ना, दाखवतो मी. संडे लास्ट टू लास्ट संडे क्लास झालेला आहे 69. त्याच्यामध्ये डेट काय दिसते, सिस्टम डेट गेला ना, स्टेटस मध्ये सिस्टम स्टेटस किती डेट दिसते, आज सिस्टम टाइप ही सिस्टम डेट, ही आज 25 तारीख आहे, लॉग ऑन 25 दिसतंय. आता आपण S69 मध्ये गेलो. मारा टेबल आहे, हे टेबल काय आहे ते आपण लास्ट संडेची डेट लास्ट संडे लागतात. पण आयडी तुझाच आयडी आहे, ERP39 विथ T1 होता काय थोडासा. म्हटली क्रिएट केलं लास्ट टाइम, रेकॉर्डिंग असेल ना तर मला म्हणजे मॉर्निंगला संडेला तुम्ही तेच हा रेकॉर्ड हे केलेलं आपण. मला एकदम शॉक
सॉफ्टवेअर वाला लागणार नसतो. हा दाखवतोय मी दाखवतो त्याच्यात काही नाही व्हॉट्सअप व्हिडिओ बघितला तर नाही वाटत. एक्सेलचा मोठा सीन करायचा असतो ना, हा किंवा तो ते एकटं बघितलं. ठीक आहे जाऊन आपल्याला हे वर ठेवायचं पिन करून वर घेतो हम्म. मी स्टार्टिंग पासूनच दाखवतो परत एकदा ठीक आहे पटापट असं नाही व्यवस्थित दाखवतो आपल्या फाईल कुठे डेस्कटॉपवर आहेत हा म्हणजे एक्सेल फाईल इंटरनेशनल एका फोल्डर सेव्ह होत नाही डायरेक्ट पीसी मध्ये सेव्ह होत नाही ते असं काय ठीक है सर ठीक है आज हम देखेंगे मटेरियल कैसे क्रिएट करते हैं मटेरियल क्रिएशन का टी कोड है MM01 एम क्रिएट MM01 ट्रांजेक्शन है चेंज का MM02 है और डिस्प्ले का MM03 अगर इंडस्ट्री में मैकेनिकल लेंगे आपकी चॉइस है आपको दूसरा लेना है दूसरा ले सकते हो और यहाँ पे लेंगे मटेरियल टाइप ROH और एंट्री आता मग तो मटेरियल याच्यावर गव्हर्नमेंट
तो ऑलरेडी बनवलेला होता. ठीक आहे. ते मी का घेतलं? कारण मला त्याचं इंडस्ट्रियल सेक्टर आणि मटेरियल टाइप आहे ना, हे मी फेस ठेवलं. ठीक आहे. कॉपी नाही केलं. कॉपी कशाला बोलतात? कॉपी कशाला बोलतात ते मी दाखवतो पुढे. याच्या पुढे मी दाखवतो कॉपी कशाला बोलतात. इथे मी कॉपी फ्रॉम मध्ये मी जर मटेरियल टाकेन त्याच्यातून डेटा कॉपी करतो तर त्याला कॉपी इंडस्ट्रियल मटेरियल टाइप घ्यायचं म्हणजे कसं? हाँ हाँ. तर ठीक है. बेसिक डेटा वन, परचेसिंग, अकाउंटिंग, ये टैब मैंने सिलेक्ट किया और बाय डिफॉल्ट करना है तो डिफॉल्ट सेटिंग पे क्लिक करने का. नेक्स्ट टाइम क्रिएट करने की मतलब सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं. आप अगर चाहोगे ना तो वो बाय डिफॉल्ट देख के दिखाएगा. जैसे मैं एंटर कर, यहाँ पे दिखा रहा है वैसे एंटर. ठीक है. यहाँ पे अपना प्लांट आएगा. प्लांट मैंने जीएसपी डाला है. लेट्स सी. जीएसपी है और एंटर. यहाँ पे अपना मटेरियल कोड आएगा. ठीक है. टेस्ट मटेरियल तो बना दिया. वही वही मैंने, हाँ, अपने टेस्ट मटेरियल के नाम से सेव किया गया. ठीक है. टेस्ट मटेरियल वन. ठीक है. बेसिक यूनिट ऑफ मेजर में आ, क्या वो, sorry, हाँ, प्लान स्टोर कमिशन दाखवून बेसिक युनिट ऑफ मेजर मध्ये हे बघ. स्टॉक कीपिंग युनिट. Here specify the which unit of measure has to maintain storage location. स्टोर लोकेशन मध्ये, स्टोर लोकेशन मध्ये आपण स्टोर लोकेशन में क्या यूनिट से हम मटेरियल मेंटेन कर रहे हैं वो लोकेशन बेसिकली उसका बेसिक यूनिट ऑफ मेजर हो. ठीक है. कैसे कॉन्फ़िगर करना है तो वो भी मैंने यहाँ पे दिखाया, पाथ दिया है. ठीक है. डायरेक्ट टी कोड से जाना है तो SULI समथिंग ये पाथ है, सॉरी टी कोड है. या फिर सिंपली अगर पाथ भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो सिंपली इस पे क्लिक करो और दबा के F1 दबाओ. F1 दबाओ. डायरेक्ट इसमें जाओगे. इसमें इसमें जाना, कस्टमाइजिंग में जाना, कंटिन्यू विदाउट स्पेसिफाई प्रोजेक्ट. उसमें चेक, हाँ चेक, चेक यूनिट ऑफ मेजर, ये पाथ में चले जाओगे अंदर. ठीक है. इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे जाना और इसमें अपना ही बना सकते हैं. ठीक है. सो गो बैक, 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 कैंसल. इसी यूनिट ऑफ मेजर में BT डाला. BT रिप्रेजेंट बॉटल मटेरियल ग्रुप में. उसका मटेरियल का ग्रुप कौन सा है वो डालने का रहता है. यहाँ पर मैं कोई भी टेस्टिंग पर्पज कोई भी डाल रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ. ठीक है. रिक्वायर्ड चीजें वो वही आप डाल सकते हो. एंटर. ठीक है. वैल्यूएशन क्लास में मेरा रॉ मटेरियल है, इसलिए रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन क्लास है 3000. तो 3000 डालना और एंटर करना. सेव करना. मटेरियल ग्रेड. हाँ. ठीक है. तो और इस मटेरियल में कुछ चेंज करना रहेगा तो आप स्लैश एन और स्लैश ओ का मीनिंग पता है ना सर? स्लैश जैसे हम लोग ये स्क्रीन पे रहते हैं तो स्लैश का क्या नाम से देखो. तो डायरेक्ट तो एमएन 0 टू भी नहीं जा सकते सर, ऐसे ही ना कुछ. मतलब म्हणजे एकदम असं 100% करेक्ट नाहीये असं बोलेल. हा. ठीक आहे. मी सांगतो काय करेक्ट आहे ते. ठीक है. आता मानूचा अभी मान के चलो ट्रांजेक्शन कोड है. ठीक है. इससे हमको ये चेंज क्रिएट मोड है और मुझे चेंज मोड में जाना है. ठीक है. अभी स्क्रीन कितना खुला है, ये लॉग ऑन पैड है, इसको इग्नोर करो. एक्चुअल स्क्रीन वही देख रहा है, ये टेबल का है और ये है क्रिएशन. अभी मुझे क्या करना है, मुझे ना एक्स्ट्रा स्क्रीन नहीं खोलना है, मुझे यही स्क्रीन को बंद करके दूसरा स्क्रीन खोलना है. तो अगर स्क्रीन को बंद करना रहेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा. ठीक है. और वापस न्यू स्क्रीन करना पड़ेगा और वहां पे ट्रांजेक्शन करना. मतलब मेरा 3 एक्टिविटीज हो गया. और वो 3 एक्टिविटीज की जगह पर मैं यही एक ही एक्टिविटीज करूंगा. क्या करूंगा तो स्लैश एन MM02 डालूंगा. स्लैशिंग क्या काम करेगा, ये स्क्रीन को बंद करके नया स्क्रीन कर खोलने का काम स्लैश एन करेगा
और आगे के जो ट्रांजेक्शन है वो स्क्रीन पे रन कर देगा। ऐसा अभी देखो, वापस दिखाता हूँ। दो स्क्रीन ओपन है, ठीक है। यहाँ पे स्लैश एन 02 किया, एंटर किया, तो तुरंत उसने एक्टिव किया। आप देखोगे ना अभी, तो वो दो स्क्रीन है, ठीक है। और एक दूसरी चीज है स्लैश ओ। अभी मैं MM01 कर रहा हूँ। स्लैश ओ क्या करता है, वो स्क्रीन को वैसे ही रखता है और दूसरा स्क्रीन ओपन करता है आगे जो ट्रांजेक्शन कोड है ना उसके साथ। और ट्रांजेक्शन कोड नहीं डाला तो सिर्फ दूसरी स्क्रीन पर करके छोड़ देगा ऐसे। अभी देखो, दो स्क्रीन है, एक दो, एंटर, दूसरा स्क्रीन ओपन हो गया, तुरंत अपने को पता भी नहीं चल रहा सर सीपी से हम लोग एक आप के रहे है। हाँ ये, अक्सर में इसमें वहाँ पे हाँ ना हाँ हाँ हाँ, हाँ भी क्या मैं, क्या है हाँ हाँ, मैं क्या, मैं ठीक है, मैं बना तो दूंगा, बट मैं ऐसे को मतलब, अभी इधर है तो आप पीडीएफ देखो भी चलेगा हाँ, तो पीडीएफ तो वैसे चैट जीपीटी पे आपको सब मिल जाएगा ये। बट मैं आपको क्या बोलूंगा पता है, ये डेटा है ना आपके पास, रिकॉर्डिंग तो है, ये सब डेटा है ना, ठीक हो, ठीक है, टेबल्स हैं के आगे, ये सब है ना, आप प्रिपेयर करो, ठीक है। अभी क्या पता है, मैं मेरे से दे दूंगा ना, तो आप पढ़ेंगे, ठीक है, बट आप खुद प्रिपेयर करेंगे ना, ठीक है, तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आ जाएगा। और अभी जिस लेक्चर स्टार्ट हुआ है, तो अपने क्लास 8 तक बनेंगे ना, ये सब आप डेटा बनवाना, मतलब जैसे ये मैंने बनाया, ठीक है, ये तो तीन टिकोड तो ये हो गए, ठीक है। वैसे हम डेटा बनाओ, ठीक है, टिकोड्स का वगैरह ऐसा, और वो आप गूगल शीट में वगैरह सेव करो, तो आप मतलब इंटरव्यू में जाते टाइम पे वो पढ़ सकते तो इसके क्या तो अभी आपका वीडियो देख के क्या आपको मुझे याद है आपको क्या अपना वीडियो बीच में देख के वापस को कौन सा लिया था आपको याद नहीं आएगा हैं। हाँ, तो भूलना ही पड़ा है करेक्ट है। तो आप, आपको एक टिकट आया ना, तो आप वो एक्सेल में मेंटेन कर दो ना, मतलब गूगल शीट आप चालू ही रखना। जैसे मैंने ये कैसे खोला है, अभी देखो, आप जो बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ, तो इसी के लिए मैंने ये शीट बनाई थी, ठीक है। नहीं तो हम नहीं बना करते हाँ हाँ, ये शीट बनाई, तो वैसे ही आप टिकोड की शीट बनाओ, ठीक है। और टिकोड में आप डालो ऐसा, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसा, ठीक है, कि आगे आपको ना और टिकोड आते जाएंगे, तो वो जैसे जब लेक्चर देखते जब वैसे वैसे वो ऐड करते मैं हैं। इससे पूरा वीडियो में बना उसके बाद में टेबल्स आएगा, उसके बाद टेबल्स आएगा, ठीक है, जैसे मैंने किसी अभी मारा वगैरह में गया हो, वैसे टेबल्स आएगा वैसे। टेल डाला, एंटर किया, एंटर, यहाँ पे अपने चेंज करना रहेगा तो चेंज कर सकते हो, जैसे मुझे क्रॉस वेट डालना है, ठीक है, नेट वेट डालना है, ठीक है, हम डाल सकते हैं, ठीक है। उसका यूनिट ऑफ वेट सिर्फ डाल के वो नहीं होता, यूनिट ऑफ वेट भी डालना होता है, ठीक है, 25 डालना है फॉर एग्जाम्पल। मतलब इन शॉर्ट मटेरियल में कोई भी चेंज करना रहेगा तो हम कर सकते थे। ये है वैसे। हम स्टार्टअप अपनी डिप्लोमा तोच पोर्टल तोच त्याच्यामध्ये चेंजेस होतात दरवर्षी. कोई यूजर को मटेरियल चेंज का एक्सेस नहीं देना है, डिस्प्ले का एक्सेस देना है, तो उसको MM03 का राइट से इसमें से मटेरियल का डिस्प्ले का एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करोगे तो अपने को वो मटेरियल कभी क्रिएट हुआ है, ठीक है, क्रिएटेड कौन सा आईडी से हुआ है, कब हुआ है, लास्ट चेंज उसमें कब हुआ है, ये पता चलता है, ठीक है। मटेरियल टाइप कौन सा है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है, मटेरियल का कोड क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सब पता चलता है। और भी आप अगर एनवायरनमेंट में जाओगे, डिस्प्ले चेंजेस में जाओगे, ठीक है, तो इसमें और भी चेंजेस पता चलते हैं, जैसे MM01 से पता चलता है, MM02 से इस पर डबल क्लिक करोगे तो क्या चेंजेस किए, ये सारे डिटेल्स ऐसे पता चलते हैं।
है तो बड़ा अच्छा है कि वो स्पेस में आया था स्पेस बहुत प्रोसेस सब यार रखने की जरूरत नहीं, जितने अपने को यूज हो रहे हैं वही रखना है याद रखो बस। और जैसे का आ रहा है सब लोग ये अपनी प्रोसेस के साथ और लिखा हुआ तो भी पता है जैसे तो मैं प्रोसेस पास से लिया कीबोर्ड में जुड़ गया देखो अपने को चेंज करना है मटेरियल टाइप, तो कैसा करेंगे उसके लिए ये पाथ है इजी एक्सेस। इसी मटेरियल का मटेरियल टाइप चेंज करना है तो इजी एक्सेस मतलब जो लॉगिन करने के बाद स्क्रीन दिखता है उसको इजी एक्सेस बोलते हैं। उसमें लॉजिस्टिक मटेरियल मैनेजमेंट मटेरियल लॉजिस्टिक हाँ लॉजिस्टिक मटेरियल मैनेजमेंट मटेरियल चेंज। मास्टर मटेरियल चेंज मटेरियल टाइप डबल क्लिक ऑन दैट। ठीक है, ये तुम डायरेक्ट देखो यहाँ पे टिक कोड भी दिखता है डबल एम ई है। अब ये पाथ याद रखो या फिर टिकेट याद रखो आपकी चॉइस। वैसे सब यहाँ पे नहीं, सब चीजों में यही है मैक्सिमम, यहाँ पे आपको टिक कोड दिखेंगे। अभी ये देखो ये मटेरियल है, यहाँ पे मैं न्यू मटेरियल टाइप ऐड कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं ऐड कर रहा हूँ फेयरिटी ऐड कर, ठीक है एंटर कर रहा हूँ। तो ओल्ड मटेरियल टाइप बाय डिफॉल्ट आएगा उसमें, और एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, ये वार्निंग मैसेज आएगा, यू आर चेंजिंग द मटेरियल टाइप फ्रॉम रॉ मटेरियल टाइप स्टैंडर्ड टू फेयरिटी फिनिश गुड स्टैंडर्ड। वार्निंग मैसेज आएगा, इसको एंटर करेंगे। ठीक है, वैल्यूएशन क्लास कंटिन्यू करेंगे तो मटेरियल टाइप चेंज हो गया। ठीक है, मटेरियल टाइप चेंज हुआ हुआ अपने को कहाँ पे दिखता है, सेम मटेरियल मास्टर में जाओगे ना, दिख जाएगा। स्लैश पे आए बटन पे जाना, देखो पहले आरओएच था, अभी एपीआरटी हो गया है। इसको आप वापस चेंज भी कर सकते हो, वापस इसमें जाके यहाँ पे आरओएच डालो, एग्जीक्यूट करो, एंटर, कंटिन्यू, मटेरियल टाइप चेंज सक्सेसफुल। जाओ देखिए कैसे। बताता हूँ, ठीक है, जो आगे वाला सिनेरियो है उसके बेस है। जो 25 होगा, इसे बनाते हैं M21 एंड ट्रांजेक्शन, ये भी देखेंगे अभी नहीं, सिर्फ मैं अभी क्लियरली बताऊंगा। उसके बाद जिया,
बी ट्रांजिशन। पीओ मतलब बेसिकली क्या होता है कि हमको कोई वेंडर से वगैरह स्टॉक मंगाना है, ठीक है, तो हम पीओ बना के देते हैं उससे कि हमको इतना स्टॉक चाहिए वगैरह, ठीक है, रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो पीओ के सामने अपना स्टॉक अपने को देते हैं, ठीक है, तो वो हो गया पीओ, परचेस ऑर्डर। गुड्स रिसीव मतलब क्या कि उसने वो स्टॉक भेजा, ठीक है, तो हम सिस्टम में इन करते हैं, ठीक है, सिस्टम में हम इन करते हैं, पहले फिजिकली इन करते हैं, उसके साथ ही सिस्टम में इन करते हैं, तो उसको बोलते हैं गुड्स रिसीव, ठीक है। गुड्स इशू मतलब क्या है कि समझो उसने कुछ 100 क्वांटिटी भेजा, उसमें से 5-10 क्वांटिटी खराब है, डैमेज है, वगैरह एक्सवाइजेड है, तो हम उसको रिटर्न करते हैं, तो उस टाइम पे गुड्स इशू होती है, ठीक है, मतलब निकाल दिया, भी सिस्टम से होता है, ठीक है। मैं ये ऊपर ऊपर से थियरी बता रहा हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि आगे ये चीजें आने वाली है, थोड़ा बहुत समझाना मैं जो बोला हूँ। Video. Assume client want to change the material type. Material type के रिलेटेड सिनेरियो है, ठीक है। मैं ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, वो कि मतलब आप दोगे ना, और इंटरव्यूअर आपको पूछेगा ना कि अ, जो ऐसे से है बस क्या करेंगे, ठीक है, तो ये सिनेरियो पूछेगा तो ऐसे बता सकते हो, या फिर नहीं पूछना तो आप ऐसे बता सकते हो कि मतलब कुछ ऐसे सिनेरियो बताओ, वो ऐसे पूछता है कि ऐसे सिनेरियो बताओ जिसमें आपके कुछ थिंकिंग हो, ये सिनेरियो आप ऐसे से कर सकते हो, तो ये सिनेरियो आप बता सकते हो, तो इसका ना मतलब आपका वैल्यू एडन हो। नोट, एज्यूम क्लाइंट वांट टू, क्लाइंट मतलब कंपनी है, ठीक है, वो हमारे लिए क्लाइंट होता है, जब भी हम उसकी सर्विस बेस्ड कंपनी में क्लाइंट के लिए काम करते हैं ना, ठीक है, वो हमारे क्लाइंट। assume client want to change the material type urgently but open PO is there। ओपन PO मतलब ऐसे PO जिसका अभी कुछ प्रोसेस नहीं हुआ, से PO उसके उसको ओपन PO देते हैं, क्लोज PO मतलब उसका आगे प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, आगे डॉक्यूमेंट बने, उसको क्लोज PO बोलते हैं। assume client want to change the material type urgently but open PO is there for this material, then below process need to follow, ठीक है, अगर ओपन क्लाइंट को अर्जेंटली मटेरियल टाइप चेंज करना है बट ओपन फ्लो है सिस्टम में, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, तो ये नीचे का प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। एंटर जीआर लॉजिकली विद रिस्पेक्ट टू पीओ, ठीक है, गुड्स रिसीव हम एंटर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पीओ रिसीव कैसे करते हैं वगैरह आगे आगे आएगा ये सब, ठीक है। आप ये समझने की कोशिश करो। एंटर गुड्स रिसीव मतलब स्टॉक इन करेंगे पीओ के रेफरेंस, ठीक है, इससे क्या होगा आगे है, देन पीओ स्टेटस विल बी क्लोज, पीओ का स्टेटस जो ओपन था वो क्लोज हो जाएगा, बट स्टॉक विल इंक्रीज, बट स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उन्होंने एक्चुअल स्टॉक आया नहीं है बट इन की है, क्योंकि पीओ का स्टेटस ओपन था वो क्लोज कर देंगे, ठीक है। मेक द स्टॉक बैलेंस जीरो बाय एंटरिंग डमी गुड्स इशू, ठीक है, जब स्टॉक ऐड हुआ उसको हमने वापस गुड्स इशू किया, गुड्स रिसीव किया, गुड्स इशू किया, ठीक है, तो स्टॉक जो ऐड हुआ था वो माइनस हो गया वापस, मतलब बराबर हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। डैमेज वाले को इशू, हाँ, अभी ये सिनेरियो में डैमेज नहीं है, ये सिनेरियो में हम डमी कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही कर रहे हैं, मटेरियल टाइप चेंज कर रहे हैं, अगर पीओ ओपन रहेगा तो मटेरियल टाइप चेंज करने देगा नहीं, ठीक है, अपने को क्यों दिया क्योंकि अपना आगे कुछ डॉक्यूमेंट ही नहीं बना इसलिए भी, फिर एंड टाइम में देता है, ठीक है। इसका स्टॉक बैलेंस जीरो किया बाय एंटरिंग डमी गुड्स इशू, नाउ चेंज द मटेरियल टाइप इन एमए डबल एम ए एम टी कोड, वो टी कोड उसका ही है जिसमें हम लोग ने मटेरियल टाइप चेंज किया है, स्लैश और एम एम ए, इसमें ही मटेरियल टाइप चेंज होता है, वही टी कोड है। नाउ चेंज द मटेरियल टाइप इन डबल एम ए एम टी कोड, अगेन रिवर्स द गुड्स इशू डॉक्यूमेंट विद रिवर्सल डॉक्यूमेंट मूवमेंट टाइप, मूवमेंट टाइप मतलब क्या होता है, गुड्स सिर्फ और गुड्स इशू जो भी बनाते हैं ना, ठीक है, तो उस टाइप में ना मूवमेंट टाइप होता है, ठीक है, मूवमेंट टाइप क्या होता है कि उससे ना हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं गुड्स इशू है, गुड्स रिसीव्ड है,
बेसिकली मूवमेंट टाइप का एक नंबर होता है 301 101 साइड फिक्स होगा सिस्टम कौन से मूवमेंट टाइप से है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखा दो एक जीआर है, ठीक है। तो यहाँ पे 101 तो मैं यहाँ पे F1 करूंगा तो 101 ये रहे गुड्स रिसीव फॉर परचेस ऑर्डर इनटू वेयर हाउस, ठीक है। ऐसा 101 गुड्स रिसीव फॉर परचेस ऑर्डर इनटू वेयर हाउस रिवर्स, ऐसा। तो ये मूवमेंट टाइप है बेसिकली। और यहाँ से गुड्स रिसीव गुड्स इश्यू वगैरह होता है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो हम लोग ने मटेरियल टाइप चेंज किया, नाउ अगेन जो गुड्स इशू किया था उसको हम रिवर्स करेंगे, जो डमी किया था। अगेन स्टॉक विल इंक्रीज, इशू को रिवर्स किया, स्टॉक इंक्रीज हो गया वापस, ठीक है। देन अगेन द कैंसिल द जीआर, देन पीओ विल। सर हम लोग ने फर्स्ट स्टेप किया था पीओ पर था, तो एक्चुअली क्या करना है, मटेरियल टाइप चेंज करना है। मटेरियल टाइप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो पीओ पर है। पीओ को क्लोज करने के लिए हम लोग ने जीआर किया, जीआर किया, स्टॉक बढ़ गया, ठीक है। बाद में उसी शिफ्ट किया, स्टॉक कम हो गया, ठीक है। और पीओ का स्टेटस भी क्लोज हो गया, तो मटेरियल टाइप चेंज किया और जीआर किया था। जीआर को हम लोग ने रिवर्स किया, वापस स्टॉक बढ़ गया, वापस जीआर को कैंसिल किया, सॉरी। तो जीआर किया, वापस स्टॉक बराबर हो गया, वही। और नंबर नहीं डालना होता, हाँ वो डालना पड़ता है, बट एक्चुअल ये तो हम डमी कर रहे हैं ना मटेरियल टाइप चीज, वो जब ये एक्चुअल होता है ना तभी वो डालना सर। वो ट्रांसपोर्ट एलआर वगैरह का नंबर है ना, मोस्टली ना इसमें उस इश्यू में और उस receipt में, हाँ उसमें डालना पड़ता है। और ना वो उस रिसिप्ट में ना डालते हैं, बट वो ज्यादा करके ना सेल्स ट्रांजेक्शन में यूज होता है, सेल्स ट्रांजेक्शन का उसमें यूज होता है। ये कभी कभी क्या है कि बिटवीन प्लांट वगैरह भी ट्रांसफर होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा स्टेप नहीं होता। बट ज्यादा सेल्स ट्रांजेक्शन होता है ना, तो वहाँ पे ये अलार्म नंबर वगैरह की वॉइस ये भी होएगा, ये सब चीजें ना उस सेल्स ट्रांजेक्शन में भी होएगा। समझा है या? मतलब ये टीओ मॉडल से रिलेशन नहीं का है, आपण शाडी मॉडल टाइप से लिखा है। तो टीओ मतलब प्रॉब्लम है। हाँ टीओ तर पीछे उसका हाँ हे वगैरे पीओसीआर वगैरे ते सगळं पुढे आहे. आपण फक्त असं असेल त्यावेळी कसं होतं मॉडल टाइप आपल्याला चेंज करायला चेंज करायचं। परचेस ऑर्डर आपण रेडी करतो त्यामध्ये काय त्याचा डिफरंट डेट किंवा प्रॉब्लेम किंवा सगळ्यामध्ये रिएक्शन इतकं खर्च करून आपण घेऊ येणार आहोत आपल्याकडे। ठीक है। मेरे को अगर प्राइस मेंटेन करना रहेगा मटन मस्टर का, वो हम प्राइस MR21 से मेंटेन करते हैं। हाँ 21 and यहाँ पे पोस्टिंग डेट डालना होता है, ठीक है, आपका कंपनी कोड, आपका प्लान, और क्लिक ऑन एंटर। सीओ का एरर दे रहे हैं, मटन इज नॉट एक्टिव।
तो अपने इसमें कुछ सीओ का एरर है। सीओ मतलब डिफरेंट मॉड्यूल है। ऐसे में इसमें एक एरर आ रहा है। तो अगर इसमें मटेरियल का प्राइस चेंज करना है ना, तो MR21 करते हैं। ठीक है, कंपनी को डालना होता है, प्लान डालना होता है। मैंने दूसरा डाला है एग्जिस्टिंग वाला, और इसमें अपना मटेरियल को डालना होता है। एंटर। ठीक है, जो प्राइस मेंटेन रहेगा ना वो यहाँ पे शो करता है, जो सिस्टम में रहेगा वो। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये देखो अभी यहाँ पे कैसे कॉमा आ रहा है, बट एक्चुअल में ये डॉट है। तो इसको कैसा करने का पता है, ये भी एक सेटिंग है। सिस्टम या फिर स्लैश हो SU01 में लिखता है। SU01 आपका यूजर आईडी डालना। यूजर आईडी यहाँ पे पता चलेगा आपको। S4ER कितनी है, S4ER 9। एंटर कर करके नहीं होगा, उसमें जाना पड़ेगा चेंज मोड और नॉन। इसका ऑपरेशन आता है स्लैश एन SU03 में है डिफॉल्ट। इसमें देखो डेसिमल नोटिफिकेशन में कॉमा है, तो वहाँ पे आपको पॉइंट रखो। पॉइंट है एक्स, ठीक है। पॉइंट रखा, सेव किया, डेटा सेव हो गया। ये डायरेक्ट नहीं दिखेगा, इसके लिए ना लॉग आउट करना पड़ता है, तो ही दिखता है चीजें। है ना, ये है। आप पर्टिकुलरली ये चीजें जब भी आप एक्चुअल जॉब पे लगोगे ना, तभी अ, आपको मतलब ये चीजें इसमें 1-2 घंटा जाएगा ना ढूंढने में, वो चीजें आपकी 5-10 मिनट में हो जाएगी। मतलब 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट में हो गई। वैसे वही छोटी छोटी चीजें भी याद रखना, जैसे आपका थीम का था वैसे। ठीक है, तो 0.5 है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं 2.5 कर रहा हूँ और सेव कर। तो देखो पहले 0.57 था, या फिर 2.5 किया, सेव किया, यस किया, डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अगर मैं एंटर करूंगा वापस यहाँ पे मैं डालूंगा तो नया वाला प्राइस। नाही पहिल्याची नाही दाखवणार, पहिल्याची नाही दाखवणार। पहिल्याची पाहिजे तर तुला आय थिंक इकडे कुठे असेल हिस्ट्री वगैरे, त्याच्यामध्ये जावं लागेल। एक मिनिट। क्या प्राइस कंपनी के पास सेम है इतना प्राइस है, तब बस सेव है क्या? हाँ, ये तो क्या है? चैनल के साथ होता है वेंडर के साथ होता है। अब जो फॉर्मेट भी तो इंटेंशनल जैसा ही है हमारा भी, अगर आते हैं वो मंडी के से बाद में मांग लेते हैं वेंडर को नहीं करवा रहे, तो उस हिसाब से एक भी गलती हो गई तो साल साल को दूसरी प्राइस मांग रहा है। चलिए गलती से हमें ज्यादा लिख दिया, ज्यादा आएगा कम फिर कम आएगा, आप कुछ नहीं सकते। तो यहाँ पूरा होता है। तो बात प्राइस क्या रहती है कोड के हिसाब से, सिर्फ 8 मिनट का कोड करते हैं वेंडर को सेव रहता है अपने को डेटा भी आएगा। और एक्चुअली भी डेटा अपना कंसर्न होता है, हम डेटा फिल करने का नहीं करते हैं, रियल टाइम पे एंड करते हैं, बूस्ट करते हैं। इशू आया तो अपने को गाइड करने का काम ये कंसर्न का काम ये है। यूजर का काम डेटा वही है।
सिग्नल मेंटेन प्रॉपर करा. समजा काही इश्यू वगैरे आला तर आपण त्यांना गाईड करायचं की आपला ऐकणार तो जब तो आप अच्छे खासे सीख लोगे प्रेशर लेवल पे क्या है लाइक अपने को भी स्टार्टिंग में इतना कुछ आता नहीं थोड़ा बहुत देख सीख के इंटरव्यू दे देना ठीक है और क्या फर्स्ट इंटरव्यू में तो क्रैक नहीं होगा एक दो इंटरव्यू फर्स्ट इंटरव्यू में 10 क्वेश्चन पूछे दो दो का आंसर आया आपका नहीं आया तो 8 9 कम कर लेता ठीक है और वो बाद में ढूंढना बाद में ठीक है आंसर प्रिपेयर करके रखना नेक्स्ट इंटरव्यू में वो 8 में से एक पूछेगा ऐसे ऐसे करते करते ऐसा ऐसा इंटरव्यू आएगा जिसमें आप लोग हो जाएगा जॉब करना जॉब तो दिखता है ये वो बेसिकली ऐसे ही मतलब आप जो है करता है ऐसे एक्सपीरियंस जॉब होता है अगर मेरी किसी की लोग कस्टमर बेस पे कॉलेज मेरा सब मौसम ऐसे पीपल सब चाहिए तो फर्स्ट टाइम में तो उसको आइडिया नहीं रहेगा अच्छा मुझे लाइटिंग से नहीं ऐसा लाइक दूसरा सी नंबर से लाइटिंग से तो ये तो मेरा तो काफा मुझे इंटरनेशनल डिटेल आप लोग इस सी नंबर के डिसाइड होंगे तो कस्टमर में सही रहा है आज भी मतलब आपसे भी रिकॉर्ड हो जाता है ये फिजिकल भी जितनी मेरी अच्छा ट्रैवल सिस्टम में क्या रहा है मुझे ज्यादा ना मैं ऑर्डर वगैरह बनवाएगा जैसे ही मैं ऑर्डर वगैरह क्रिएट करायची म्हणजे ते रिन्यू आवाज या सिस्टम मध्ये मीटर जे मीटर मध्ये होतं ते परत कॅन्सल व्हायला जसं म्हणतो तो एक कस्टमर इंटेक्शन सेंटर लागली ही साइड इथे असते दुसरं आप सगळं एक्सप्लेन शेअर करू शकता विचारला तर सांगायचं ठीक आहे आता आपण जसं फ्रेंड बोलतोय ठीक आहे इंटरव्यू मध्ये कसं आहे ना पॉझिटिव्ह और निगेटिव इम्पैक्ट भी है तो वो आपसे कुछ सर्टिफिकेट पूछेंगे कि क्या क्या किया है कैसे कैसे किया है उसमें हम शॉर्ट ब्रीफ कर सकते हैं ना पूरा मतलब डिटेल में मत बताना शॉर्ट में बताना जैसे आपके इसमें शॉर्ट में बोलोगे तो मेरा इतना 10 साल का एक्सपीरियंस है उसमें मैं अदालत में एक काम के वहाँ पे मैं सेल्स ऑर्डर बनाने का काम करते हूँ जिसमें मैं कस्टमर बट डालता एग्जाम्पल और कि दादा ये कितना शॉर्ट था कि उनको भी ना मतलब उनको ऐसा नहीं लगना कि नहीं यार क्या पता है ठीक है हाँ नहीं हाँ मतलब मैं ईमेल बोल रही हाँ मतलब त्याच्यात दीर्घ अजून प्रश्न विचारलं हाँ what they तसं पण नाही विचार yeah yeah what I said और डॉक्टर बरोबर आपल्या ये काम कि वापस बाद में अच्छा करूँ क्योंकि
EFSL rules, character, box, plus some get into work into flow whatever क्या बताएगा जाने के बाद फिर सब क्लियर हो कम क्लियर हो